Good morning, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 10, Rocks and Minerals. We have already discussed few topics of this chapter, like what do you mean by rocks? Rocks का meaning क्या होता है? What do you mean by minerals क्या होते हैं? Rocks कैसे form होते हैं? कितने types के rocks होते हैं? Like rocks are of three main types you can say: igneous rocks, sedimentary rocks, and metamorphic rocks. Then we have studied about what do you mean by igneous rocks. Igneous rocks का मीनिंग क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है. उसमें molten rock होती है जिसे हम मैग्मा कहते हैं. Then igneous rocks are of two types: intrusive igneous rocks and extrusive igneous rocks. And after that we have read about some igneous rocks. कुछ examples भी हम लोगों ने पढ़े थे igneous rocks के, like the first one was granite, basalt, obsidian and pumic. इन igneous rocks के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनके क्या क्या uses होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं, किस किस फील्ड में इनका यूज़ होता है. ऑल सच थिंग्स वी हैव रेड. एंड आफ्टर दैट वी हैव रेड अबाउट द सेडिमेंट्री रॉक्स. व्हाट डू यू मीन बाय सेडिमेंट्री रॉक्स? सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं? सेडिमेंट्स किसे कहा जाता है? जो डिफरेंट लेयर्स होते हैं डिपॉजिटेड रॉक्स के, उसे हम लोग सेडिमेंट्स कहते हैं, और उसी से फिर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होते हैं. देन वी हैव रेड अबाउट सम सेडिमेंट्री रॉक्स, मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सेडिमेंट्री रॉक्स के भी पढ़े थे, लाइक सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, देन शेल, कि इनका यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके कलर्स क्या क्या होते हैं डिफरेंट. These all we have already discussed, children. So today let's move on with the next topic of this chapter, fossils. ये वर्ड आपने शायद बहुत जगह सुना भी होगा और आपके लिए फेमिलियर वर्ड्स भी होंगे. अब फॉसिल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन? जो डेड एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं या ह्यूमंस होते हैं ना, जिन्हें बरी किया जाता है, या फिर वो लाइक एनिमल्स और बर्ड्स को तो सम एनिमल्स जो डोमेस्टिकेटेड होते हैं उन्हें तो मरने के बाद बरी कर देते हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट वगैरह में बहुत रेयरली यू कैन फाइंड कि उन्हें बरी किया जाता है. जो अदर एनिमल्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है, उन्हें हंट करते हैं एंड दे किल देम एंड ईट देम, बट उनके कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रह जाते हैं. ओके, सो वो ज़मीन पे ही इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और इट इज़ नॉट नेसेसरी यू कैन से कि उसे डिग ही किया जाता है. अदरवाइज यू कैन फाइंड इट ऑन द अर्थ ओनली. अर्थ के ऊपर वो ऐसे वैकेंट पड़े रहते हैं, तो धीरे धीरे वो जो है ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं, और उनके जो बॉडी के जो पार्ट्स रहते हैं ना वो फॉसिल्स के रूप में फॉर्म हो जाते हैं. So sometimes during the process of sedimentation, children, remains of dead animals and plants get buried between the layers of rocks. तो ऐसा होता है ना कि ठीक है, उनके बॉडीज पड़े हुए हैं, जो डेड पार्टिकल्स कुछ रह गए हैं उनके बॉडी के, आफ्टर हैविंग जो एनिमल्स उन्हें लाइक टाइगर, लायंस, ये सब जो होते हैं ना, जैकल्स होते हैं, ये लोग जो एनिमल्स को किल करके खाते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद कुछ पार्टिकल्स जो दे लीव इट ओवर देयर इटसेल्फ, तो दे ड्राई अप, वो डिके होते हैं वहाँ पे, और उसके बाद जब विंड्स आती है तो कभी कभी वो बरी भी हो जाते हैं ज़मीन के नीचे. तो व्हाट हैपन्स कि ये जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स है गेट बरीड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स. कुछ रॉक्स के लेयर्स भी हो, उसके ऊपर अगर मान लीजिए कि विंड चली बहुत स्पीड में, तो दे फ्लाई ऑफ, वहाँ से फ्लाई करके कहीं और गए, उसके ऊपर फिर बहुत सारा सैंड, मड, वो भी फ्लाई होकर या कभी कभी फ्लो होकर भी आ जाता है रिवर्स से, और इधर अगर फ्लड आ गई है तो भी, रेनफॉल होती है तो भी आती है बह के, तो दे फ्लाई और दे फ्लो एंड they enter in the layers of rocks. Now some of them get preserved in the sediments while some leave behind an impression. These traces of animals and plants are called fossils. तो कुछ तो बरी हो जाते हैं, बट कुछ जो है ना उनके जो पार्टिकल्स होते हैं लाइक स्केलेटन्स जो स्पेशली हम कहते हैं, वो रह जाते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं. Now scientists study fossils to find out about life on earth millions of years ago. तो जो साइंटिस्ट है ना, जियोलॉजिस्ट जिसे कहा जाता है, और इस टाइप के बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री में और इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो यू कैन सी दे आर देयर. तो ये लोग क्या है, उन्हीं फॉसिल्स को जब ये स्टडी करते हैं तो उससे आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर एज में
लाइक यू माइट हैव रेड अबाउट इट इन SST चिल्ड्रन कि मिडिवल एज आया था, स्टोन एज आया था, तो अर्ली मैंस जब थे तो उनमें कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ था, किस एज में क्या डेवलपमेंट हुआ था, ये आपने पढ़ा है ना SST में। तो वही जो साइंटिस्ट है वो इन्हीं फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इस पर, एंड दे गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर एज में वहाँ के लोग का रहन सहन क्या था, क्या खाते थे, कैसे थे, उनकी स्ट्रक्चर कैसी थी बॉडी की, with the help of these fossils only. Clear children? Now next topic is metamorphic rocks. आपने sedimentary rocks के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा ना, फिर igneous rocks के बारे में पढ़ा. Now we are going to study about the third one, that is metamorphic rocks children. The word metamorphic, ये जो है it came out, comes from the Greek words. इसे ग्रीक वर्ड से अडॉप्ट किया गया है, मेटा एंड मॉर्फ, विच मीन्स, इसके मीनिंग क्या होते हैं, चेंज फॉर्म, फॉर्म जो है उसका उसको चेंज किया जाता है. मेटा मीन्स चेंज एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म, चेंज द फॉर्म. नाउ मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फॉर्म फ्रॉम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स. मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वो इग्नियस या फिर सेडिमेंट्री रॉक से फॉर्म होते हैं. दीज रॉक फॉर्म डीप विद इन द अर्थ. इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है, सी दिस पिक्चर चिल्ड्रन, इट्स विल बी वेरी क्लियर ओवर हियर. जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इनका फॉर्मेशन होता है इग्नियस रॉक्स में या फिर सेडिमेंट्री रॉक्स के थ्रू. दीज रॉक फॉर्म डीप विद इन द अर्थ, अर्थ के बहुत नीचे लेयर जो होता है, एकदम डेप्थ में जो कहते हैं बच्चों, वहाँ इनका फॉर्मेशन होता है मेटामॉर्फिक रॉक्स का. व्हेन द अर्थ्स क्रस्ट मूव्स इट कॉजेज रॉक्स टू गेट स्क्वीज्ड. तो जब अर्थ के क्रस्ट मूव होती है तो जो रॉक्स होते हैं ना वो स्क्वीज्ड हो जाते हैं. As a result, rocks are heated and come under great pressure. Now, rocks are partially melted and the chemicals within them are rearranged so that the final rock is quite different from the original rock. Sometimes, metamorphic rocks are found when rocks are close to some molten magma and get heated up. So, uplift and erosion help to bring metamorphic rocks to the earth's surface. तो जो upliftment इस वक्त होता है ना, जो वहाँ पे आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स के पास में जब अपलिफ्टमेंट और इरोजन्स होते हैं, जब मूवमेंट्स होते हैं, वहाँ से फ्लो ऑफ होते हैं, या फिर आपकी जब वोल्केनोज बर्स्ट होते हैं, वो अर्थक्वेक यू माइट हैव सीन, तो वोल्केनो बर्स्ट होती है ना, तो उसके अंदर से मैग्मा निकलता है. तो ये सब जब होता है तो तभी मेटामॉर्फिक जो रॉक है होते हैं वो अर्थ के सरफेस पर आते हैं, जो कि अर्थ के बहुत एकदम नीचे, यू कैन से चिल्ड्रन, लोवेस्ट फॉर्म में रहते हैं, लेयर में रहते हैं. और जब इस टाइप के वोल्केनो बर्स्ट होती हैं, इरप्शंस होते हैं, तब ही ये अर्थ के लेयर से, सबसे नीचे वाले लेयर से निकलकर अर्थ के सरफेस पे अराइज होते हैं. क्लियर चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और अर्थ के सरफेस पर वो कैसे राइज करके आते हैं. नाउ लेट्स रीड सम टॉपिक्स रिलेटेड टू सम मेटामॉर्फिक रॉक्स, मीन्स यू कैन से सम एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स के. द फर्स्ट वन इज चिल्ड्रन मार्बल. ये आपने देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा. मोस्ट ऑफ यू माइट बी हैविंग एट योर होम ऑल्सो. आपके रेसिडेंस में, आपके घर में भी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है फॉर मेकिंग द फ्लोर्स. कुछ लोगों के वॉल्स में भी रहते हैं, किचन्स में रहते हैं, वॉशरूम्स में रहते हैं, बाथरूम्स में रहते हैं. मार्बल इज़ यूज्ड. और समवॉट यू कैन से कुछ स्टैचूज होते हैं, वहाँ भी मार्बल का यूज़ होता है. इफ़ यू माइट हैव विजिटेड आर स्कूल एट गांधीपुर चिल्ड्रन, जो बवंडी में हमारी स्कूल है ब्राइटलैंड की, अगर आपने कभी वहाँ विजिट किया होगा ना, तो यू माइट हैव सीन कि कुछ स्टैचूज बने हुए हैं लाइक एलिफेंट्स एंड ऑल. आपने देखा होगा ना, वहाँ पे एक छोटी सी पार्क बनी हुई है एंट्रेंस के सामने, तो वहाँ कुछ स्टैचूज बनी हुई हैं. तो जो स्टैचू है ना वो किस रॉक्स से बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल्स चिल्ड्रन. मेटामॉर्फिक रॉक का यूज़ किया गया है इन द फॉर्म ऑफ मार्बल. Now marble is formed from limestone. Marble किससे बनता है, limestone से. Marble is known for its snow white color, but it can come in other colors too. जनरली मार्बल जो होता है ना वो स्नो वाइट कलर में पाया जाता है, बट आज के डेट में लोग उसमें कुछ कलर्स में मिक्स करके उसे डिफरेंट कलर्स में भी क्रिएट करते हैं, ये जनरेट करते हैं. ना मार्बल कैन बी कट एंड पॉलिश्ड ईजिली.
मार्बल की एक क्वालिटी है कि उसे बहुत ही इजीली कट कर सकते हैं हम लोग और पॉलिश भी कर सकते हैं। ना इसके क्या क्या यूजेस होते हैं? द फ्लोरिंग ऑफ हाउसेस, स्टैचूज, मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। नाउ नेक्स्ट कम्स चिल्ड्रन स्लेट। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम शेल। स्लेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? शेल से होता है। इट इज नॉर्मली ग्रे और ब्लैक इन कलर. इट कैन बी इजिली ब्रोकन इनटू नीट thin sheets. It has a wet-like appearance when exposed to the sun. इसके शीट्स होते हैं, नीट होती है और बहुत ही थिन थिन शीट्स बनते हैं इसके। और अगर इसे हम एक्सपोज करें, अगर सन में ले जाके एक्सपोज करेंगे ना, तो इसके अंदर वेट वेट लाइक अपीयरेंस होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? ब्लैक बोर्ड्स में, रूफ में, फ्लोर टाइल्स में भी यूज होता है। बिलियर्ड्स जो एक गेम होता है ना इंडोर गेम्स में, उसके टेबल्स को भी बनाने में इसका हेल्प होता है, एक्सेट्रा। चले नाउ नेक्स्ट कम जेनिस। जेनिस इज फॉर्म फ्रॉम ग्रेनाइट। किससे फॉर्म होता है? ग्रेनाइट से फॉर्म होता है। द वर्ड जेनिस कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेनिस विच मीन्स स्पार्कलिंग. इट इज जनरली ग्रे और पिंक इन कलर. जेनिस की जो कलर होती है वो जनरली पिंक या फिर ग्रे कलर में फॉर्म होती है। और ये इसे कहाँ से अडॉप्ट किया गया था? ये जो वर्ड है जेनिस, ये एक जर्मन वर्ड है, वहाँ से इसे अडॉप्ट किया गया था, जिसका मीनिंग होता है स्पार्कलिंग. स्पार्कल करना मतलब चमकते रहना. Now, Genesis is characterized by its alternating light and dark bands of minerals. इसके uses क्या क्या है, कहाँ use होते हैं? As building stone and other structural purposes में use होते हैं. You can see the picture over here. बहुत ही beautiful pots भी इससे generate किए जाते हैं, जो decorative pots होते हैं ना घर पे, restaurants में you might have seen, बड़े बड़े hotels में भी use होते हैं इनके. तो उसे बनाने में इस particular stone का, ये rock का use होता है. Now next come quartzite children. Quartzite is formed from sandstone. Sandstone से ये form होता है, बनता है. It contains the mineral quartz. It is usually white, light pink or grey in color. 3 different varieties color में ये आपको मिल जाते हैं. It is smooth with grainy and has a lustrous appearance. ये बहुत ही स्मूथ होता है, चिकना होता है, और इसकी जो अपीयरेंस होती है ना वो लास्ट्रस होती है. लास्ट्रस मीन्स बहुत ही चिकना टाइप का रहता है और चमकते रहता है ना. इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? ग्लास को बनाने में यूज़ होता है. सेरेमिक आइटम्स जो रहते हैं लाइक कप्स, सॉसर्स जो रहते हैं, उसको बनाने में यूज़ होता है. डिनर सेट्स बहुत लोगों के घर में होते हैं जो इस पर्टिकुलर रॉक से बनते हैं. देन रेल के रोड्स बनते हैं, बैलस्ट बनते हैं और एक्सेट्रा. चिल्ड्रन, यू कैन फाइंड दिस stone over there. So thank you.